हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या उसके अगला लेक्चर है। ठीक है, आप जो है बने रहिएगा सभी क्लास से, तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा टॉपिक। ध्यान देखिए, पहला आपको पढ़ना है आज यहाँ पर आजकल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, जिसमें आपको देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो आपको देखिए कोई भी अगर भाज्य संख्या है, ठीक है, कोई भाज्य संख्या, इसमें आप जानना पड़ेगा भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनको जो है एक दो से अधिक गुणनखंडों में विभक्त किया जा सकता है, या बोल सकते हैं आप ऐसी संख्याएं जो जो खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, वो आपका क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब डैश डैश। अब क्या होता है अभाज्य संख्या, क्या होती है जो ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से घट विभाज्य हो, बस और कोई नहीं। जैसे यहाँ देखिए 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे आता है। ठीक है, तो यह होता है। तो यहाँ बोला गया अंकगणित आधारभूत प्रमेय में कि कोई अगर भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, तो इसको जो है इसके गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि आप जो है कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर आपका 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो अब देखिए कोई भी अगर अभाज्य संख्या आएगी उसको रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने के लिए आपको क्या करेंगे, आप इसमें पावर लगा दें। ठीक है, कोई संख्या 2 बार इसको लिख सकते हैं, 2 की घात 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसकी घात में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगला देखते हैं 6 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तब यहाँ कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है आपका, तो ये अभाज्य संख्या दोनों है, तो ये हो जाएगा ऐसा। 8 देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं देखिए 2 3 बार है तो 2 की घात 3, जितने बार रिपीट होगा उतनी घात लगाते जाएगा। अगर 5 देखेंगे, 5 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार अगर आएगा मान लीजिए आपके पास, तो इसको 5 की घात 5 लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा। तो यही आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। ठीक है, करते हैं। देखिए डिफिनेशन, परिभाषा यही लिखना है आपको कि, ठीक है, परिभाषा यह लिखिएगा कि ऐसी भाज्य संख्या है जिनको जो है अभाज्य सभी, देखिए सभी को लिखना है। ठीक है, सभी भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो यही प्रमेय आपको सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, तो ये परिभाषा हो जाएगी, आप लिख सकते के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो जाएगा। कोई आपका भाज्य संख्याएं हैं उसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो उदाहरण की बात करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण आपके पास हो जाएगा, तो कोई संख्या लेते हैं। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 4 है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कोई रिपीट नहीं करना है आपको, इसकी घात में लिख दीजिएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, तो ये हो गया। ऐसे अगला देखते हैं, 8 की बात करते हैं, ये भी भाज्य संख्या होती है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ देखिए 2 जो है 3 बार है, इसको 2 की घात 3 लिख देना है। ऐसे आप कोई भी भाज्य संख्या लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे कोई करते जाएगा। 16 अगर देखते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 8 कितना 16 हो जाएगा, इसको लिख देगा 2 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका, ये भी क्या है अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो ऐसा आता जाएगा।